Hi, my name is Sanjay Kumar and I'm a demand generation expert for real estate sales professionals. As a demand generation expert, मैं इंडिया में रियल एस्टेट डेवलपर्स या ब्रोकर्स और एजेंट्स को हेल्प करता हूँ उसके बिज़नेस को ग्रो करने में। मैं जब ये कह रहा हूँ बिज़नेस को ग्रो करने में, मेरा स्पेसिफिकली मीनिंग है उनके रियल एस्टेट सेल्स को ग्रो कराना। जब मैं कोच करता हूँ डेवलपर्स को या ब्रोकर्स को, उस कोचिंग के दौरान मैंने क्या पाया कि कुछ परसेंटेज, अराउंड 3% लोग ऐसे हैं पूरे उस कम्युनिटी में जो मार्केट को डोमिनेट करते हैं, और बाकी लोग कुछ सक्सेसफुल हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो स्टेबल बिजनेस कर रहे हैं या सर्वाइवल वाले स्टेज पे, या कुछ लोग स्ट्रगलर भी हैं। तो मैंने क्या पाया कि जो लोग डोमिनेट कर रहे हैं वो सर्टेन प्रिंसिपल या स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हैं जो कि अदर्स ग्रुप ऑफ पीपल को पता नहीं है, आइडिया ही नहीं है कि वो क्या प्रिंसिपल या क्या स्ट्रैटेजी है जिसकी वजह से वो डोमिनेशन वाले स्टेज में चले जाते हैं। तो मुझे लगा ये ऐसा साइंस है, ऐसा सीक्रेट्स है जो लोगों को पता होना चाहिए, स्पेशली जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं या सक्सेसफुल हैं लेकिन डोमिनेशन वाले स्टेज में नहीं पहुँचे। तो मैंने क्या किया है, उन सारे पॉइंट्स को, सारे स्ट्रैटेजीज़ को, प्रिंसिपल्स को मैंने जॉट डाउन किया है और उसको एक बुक का फॉर्मेट में आपके सामने लाया हूँ। और उस बुक का नाम है जस्ट डोमिनेट, द न्यू फ्रेमवर्क टू सेल न्यू। उस बुक का नाम है जस्ट डोमिनेट, द न्यू फ्रेमवर्क टू सेल मोर रियल एस्टेट। इस बुक को कौन पढ़े, इसके लिए मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, बेसिकली ये बिजनेस बुक है और सेल्स को इंक्रीज़ करने के लिए, तो ये किसी भी इंडस्ट्री के लिए फिट बैठता है, लेकिन स्पेसिफिकली मैंने ये रियल एस्टेट प्रोफेशनल्स के लिए लिखा है, स्पेशली डेवलपर्स, ब्रोकर्स और एजेंट्स। अगर आपको लगता है कि आपका बिजनेस डोमिनेशन वाले स्टेज में नहीं है, आप कहीं ना कहीं या तो सक्सेसफुल हैं या स्ट्रगल वाले फेज़ में हैं या अभी सर्वाइव कर रहे हैं किसी ना किसी की तरह से, तो आपको ये बुक पढ़नी चाहिए, क्योंकि इस बुक में हर वो स्ट्रैटेजी, हर वो स्टेप्स मैंने बहुत डिटेल्स विद एग्जांपल्स लिखा है, ताकि जिससे कि आप पढ़ करके अपने भी बिज़नेस को डोमिनेशन वाले स्टेज में ले जा सकते हैं। संजय भाई, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। अच्छा, आप जो आज ये आपका ऑथर शूट हुआ है और ऑथर साइनिंग सेरेमनी हुई है, जी जी, तो आप कैसा फील कर रहे हैं? यार बहुत एक्साइटेड हूँ और अच्छा फील कर रहा हूँ। पहले भी मैंने आपके थ्रू कुछ बुक्स तो लिखे, लेकिन इस बार कुछ डिफरेंट इसलिए रहा क्योंकि मेरा शुरू का बुक था, है ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं था। लेकिन इस बार तो आपका गाइडेंस और अनुभव दोनों मिला करके जो मैंने लिखा, तो एक नई चीज़ बन कर के आई, है ना, और ओवरऑल एक्सपीरियंस तो अच्छा है ही। क्या है आपकी बुक का टाइटल और किस बारे में आपकी बुक है? बुक जो इस बार मैंने लिखा है उसका टाइटल है जस्ट डोमिनेट, और ये बुक है बेसिकली रियल एस्टेट में, चूँकि मैं रियल एस्टेट बिजनेस कोच हूँ, तो रियल एस्टेट में मैंने देखा जिन लोगों को मैं कोच करता हूँ उनका ना बिजनेस किसी ना किसी सिचुएशन में होता है। कोई स्ट्रगलिंग फेज़ में है, कोई सक्सेस वाले फेज़ में है, कोई सर्वाइवल या किसी तरह से स्टेबिलिटी वाले फेज़ में है। लेकिन मैं बहुत ही कम लोगों को देखा है जो डोमिनेशन वाले स्टेज में है। वाह! है ना? तो मैंने ये देखा कि ये जो लोग मार्केट को डोमिनेट कर रहे हैं ना, वो कुछ साइंस या कुछ स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं, कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स कोई ना हैं। कोई ऐसा एक्शन है। हाँ, कोई ना कोई है जो इन लोगों को नहीं पता है, जिसके वजह से वो लोग उस स्टेज पर नहीं पहुंच पाते। राइट। तो मैंने ना उनको स्टडी करके, उनको रिसर्च करके वो सारे पॉइंट्स और सारे स्टेप्स मैंने इस बुक में डाला है, और इस लैंग्वेज में डाला है कि कोई भी इनफैक्ट अगर कोई पुराना बिजनेसमैन हो या नया भी स्टार्ट कर रहा हो और उस प्रिंसिपल्स को अगर फॉलो करे, तो वो बहुत कम समय में डोमिनेशन वाले स्टेज में जा सकता है। वेरी गुड। तो इसको कौन कौन लोग पढ़ सकते हैं? जैसे कोई कुछ स्पेसिफिक वर्ग है, कोई हाँ, समय सीमा, ऐसा देखिए, कुछ? ये है एक बिजनेस बुक, हालांकि कोई भी इसको पढ़ सकता है, लेकिन मैंने इसको स्पेशली लिखा है रियल एस्टेट स्मॉल डेवलपर्स, जिनके पास बहुत ज़्यादा मार्केटिंग का बजट नहीं होता है,
या ब्रोकर हो गए जिनके पास 50-100 लोगों की टीम है, ब्रोकर भी, डेवलपर्स भी, और इनफैक्ट सिंगल एजेंट भी इसको पढ़ करके उस पोजीशन पे जा सकते हैं। क्योंकि देखिए जो सिंगल एजेंट है उसका भी गोल होता है कि मैं बड़ा टीम करूं या नेक्स्ट लेवल पे जाऊं। राइट राइट। तो वो सारा स्ट्रैटेजी मैंने स्टेप बाय स्टेप उसमें डाल रखा है। ओके, दैट्स वेरी ब्यूटीफुल। और आप अपने कुछ बुक लॉन्च के बारे में बताएं। आपका बुक लॉन्च आने वाला है, आई होप। हाँ, थर्ड मार्च को आपका मेरे बुक बुक लॉन्च है। लॉन्च 3 मार्च को उसको लेकर के आपके मन में क्या कुछ फीलिंग्स है? देखिए ये बुक जो है ना, बेसिकली मुझे ऐसा लगता है, मैं मदर तो नहीं हूँ लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये बुक लॉन्च ठीक वैसे ही लगता है जैसे एक बच्चे को जन्म देने जैसा, है ना। मुझे ऐसा फील होता है ना, कि आपने बहुत मेहनत किया, बहुत रिसर्च किया, बहुत स्टडी करने के बाद आपने रात रात भर जाग करके इसको लिखे या सुबह जल्दी उठ करके लिखे, तो ये सारा मेहनत और सारा रिसर्च, कई लोगों से बात करना, मिलना, आप जैसे लोगों से मिल करके इंसाइट लेना और उसके बाद उसको ड्राफ्ट करके फाइनल लॉन्चिंग, मतलब एक समझिए कि जन्मदिन है उसका, जन्म होने वाला दिन है। तो ऐसी वाली फीलिंग आ रही है मुझे। ब्यूटीफुल। तो इसमें कोई ऐसी चीज़ बताएं जो आपकी बुक के अंदर कुछ खास हो, या फिर आप कोई ऐसी चीज़ बताएं जो कोई मेमोरेबल रही हो टोटल इस बुक की जर्नी में। कोई हमारे साथ कोई ऐसा चीज, ऐसा कोई पल, कोई क्षण। देखिए मैंने पहले जो बुक लिखी वो भी अच्छी बुक थी, लेकिन मुझे ऐसा लगा चूंकि मैं नया ऑथर था तो मुझे लगा सिर्फ मैंने इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की। लास्ट टाइम जब आपसे मेरी डिस्कशन हुई थी तो आपने मुझे बताया भी था कि बुक लिखना एक अलग बात है और ऑथर बनना एक अलग बात है ना। तो जो ऑथर वाला जो माइंडसेट है वो होना इम्पॉर्टेंट है, ट्रांसफॉर्मेशन लाना सोसाइटी में। तो मुझे इस बार जो बुक में ना लिखते वक्त और आपसे डिस्कशन करते वक्त ये जो पॉइंट जो आपने बताया था ये मुझे बहुत ज़्यादा लगा। और फिर मैंने क्या किया कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन पास ऑन करने के लिए नहीं, एक्चुअल में ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए मैंने स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लिखा है कि कोई भी आदमी पढ़ करके उसको अगर फॉलो करता जाए स्टेप बाय स्टेप तो वो उस लेवल पे पहुंच सकता है जहां जो जिसके लिए ये बुक बेसिकली बनाया गया है, जस्ट डोमिनेट। बहुत बढ़िया। तो जब आपके दिमाग में थॉट आया था जिस दिन कि मुझे बुक लिखनी है, और आपने बुक लिखी भी और एक बुक आपकी पब्लिश हुई, फिर दोबारा से थॉट आया, फिर आपने दोबारा से बुक लिखी और आज दोनों बुक्स आपके सामने हैं, वो भी वर्ल्ड बुक फेयर 2023 न्यू दिल्ली में। तो उसको लेकर के आप कुछ कमेंट करेंगे कि वो जो जर्नी पेन डाउन के साथ रही, मेरे साथ रही, दिनेश वर्मा के साथ, वो कैसी रही, उसका कोई एक्सपीरियंस? दिनेश भाई मैं कहूँ कि मुझे तो ऐसा लगता था कि बुक लिखना तो वो लोग दूसरे लोग होते हैं, वो दूसरे कैटेगरी के लोग होते हैं, है ना। मतलब वो दूसरे प्लैनेट से आते हैं या दूसरे लीग के लोग होते हैं। हम जैसे लोग तो बुक नहीं लिख सकते हैं। बट धन्यवाद आपका और पेन डाउन प्रेस का कि मुझ जैसे लोगों को ऑथर बनाने में या इस जर्नी में, मतलब मेरे अंदर वो थी, उसको निखारने में आपका बहुत बड़ा योगदान रहा था। मतलब कि पेन डाउन प्रेस कह लीजिए, दिनेश वर्मा कह लीजिए, ये बेसिकली मैं क्या बोलूँ, शब्द नहीं मेरे पास, लेकिन आप लोगों के बिना ये चीज़ पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं थी। और जर्नी बहुत ही ऑसम रहा, बहुत ही बेहतरीन रहा। मतलब आपने उस चीज़ को मेटेरियलाइज किया जो मैं कभी सोचा करता था कि यार कैसा कभी हो सकता है क्या। और मैंने आपकी बुक जर्नी में खास चीज़ एक नोटिस की कि आप जो भी चीज़ बोलते हैं बस फटाफट हो जाए, फटाफट हो जाए। तो उसमें आपको कैसा रेस्पॉन्स मिला? हाँ, ये वाला नहीं, उसमें भी मैं सैल्यूट करूंगा आपको और आपकी टीम को भी। फटाफट वाले में भी आपने फटाफट आंसर किया है, हम उसमें भी हमने मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मतलब कि आज ये शाम तक चाहिए तो शाम तक हो जाता है, बियॉन्ड चीज़ें, मतलब बियॉन्ड लिमिट्स भी जा करके आपने चीज़ें की है, उसके लिए थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। वेलकम वेलकम वेलकम। एट लास्ट अब हम आपके लिए ऐसा क्या करें जो हम आपको ज़्यादा वैल्यू ऐड कर पाए? मुझे लगता है कि आप इतने ऑथर्स के साथ मिलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, तो हमें लगता है कि जो हमारा 1 to 1 जो डिस्कशन है ना, वो थोड़ा सा और ज़्यादा होना चाहिए, उसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। क्योंकि आपका जो इंसाइट होता है, देखिए ऑथर बेसिकली क्या होता है ना, एक प्लेयर होता है ना। और एक अच्छा पब्लिशर और एक अच्छा कोच, जैसे क्रिकेट में एक अच्छा कोच का जो रोल होता है, वो मेरे ख्याल से पब्लिशर का भी वैसा ही रोल होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको और ज़्यादा टाइम हमारे साथ बिताना चाहिए, या मुझे ऐसा लगता है कि शायद बिताए होते तो और ज़्यादा कुछ अच्छा बेहतर होता। समझ गया मैं, मतलब आई गॉट योर फीडबैक एंड थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक। ऑफ कोर्स वी विल वर्क अपॉन ऑन दिस फीडबैक, और आगे से आपको और कोई बेहतरीन चीज़ आपके सामने
पेश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच एंड आई विश यू वर्ल्ड क्लास अथॉरिटी, क्रेडिबिलिटी एंड थैंक यू वेरी मच। और भर भर के आपके पास कोचिंग क्लाइंट्स आए, आपका जो रियल इस्टेट है आप उसमें गॉडफादर बने, ये मेरी शुभकामनाएं आपके लिए। थैंक यू वेरी थैंक मच। यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू।